नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। शायद आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। आप जानते हैं ना कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ लेने के बाद क्या होता है। जो भी आपके एसएससी, नेवी, एयरफोर्स या जो भी आप प्रश्न को बनाते हैं, जो भी आप समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे दिक्कत परेशानी होता है। तो आज से दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का आप आज हम लोग वर्ब का ही एक रूप है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आज इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ना। मार्गदर्शन से भरपूर आपका कोई भी प्रश्न बन जाएगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ग्रामर के दुनिया में अगर बात करूँ तो ग्रामर आप अच्छे से समझ जाएंगे, और स्पीकिंग के मामले में तो ये क्या बताओ, एकदम भरपूर आपको मज़ा मिलने वाला है साहब। तो आइए और चलते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में जानते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, और इसको कैसे जानेंगे कि फाइनाइट कौन है, नॉन फाइनाइट कौन है। आइए तो जानते हैं। फाइनाइट वर्ब का ही एक रूप है, वर्ब का ही एक रूप है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये होता क्या है, समझिए होता क्या है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो होते हैं ना, इसके तीन रूप होते हैं साहब, ठीक है। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। और फाइनाइट का जो इसमें प्रकार ज़्यादा नहीं होते हैं, बस इसको एक ही में समझ लेना है। बस एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि किस तरह से इसको समझेंगे। वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में वर्ब जो होगा सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेगा। जैसे समझिए, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप क्या कर रहे, बदल ले। मतलब कोई वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा, उसमें वर्ब जो होगा सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप क्या कर ले, चेंज कर ले, तो फाइनाइट हो जाएगा। आया बात समझ में। एक बार और एग्जांपल देते हैं, कोशिश करते हैं बोलने की, आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। मैं पढ़ा दूं और ना समझ में, हो ही नहीं सकता है। इतना मटेरियल मैं अच्छे से ढूंढ के लाता हूं ना आपके लिए, तैयार करता हूं। इसके लिए तैयार करना पड़ता है, 1-2 घंटे का समय लगता है, तब भी जाकर आपके समक्ष पेश करता हूं, और आशा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट टू गो, मैं बोला कि सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चेंज होगा और टेंस के अनुसार ये वर्ब चेंज होगा, तो समझ लेना कि फाइनाइट वर्ब है। जैसे समझिए, आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, मतलब समझ रहे हैं ना। आई प्लुरल है तो इसके साथ वांट लग गया, टू गो मैं वहां जाना चाहता हूं, सॉरी, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूं, इसका हिंदी हुआ मैं जाना चाहता हूं। ही वॉन्ट्स टू गो, वह जाना चाहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता सी वॉन्ट्स टू गो, तो वह जाना चाहती है। मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चेंज हो जाए, या कोई टेंस के अनुसार वर्ब का चेंज हो जाए, तो समझ लेना का फाइनाइट वर्ब है। तो कौन कौन फाइनाइट वर्ब में समझेंगे, ही वॉन्ट्स टू गो, आई वॉन्ट टू गो और ही वॉन्ट्स टू गो। जो वांट से वांट्स हो जा रहा है ना, और वांटेड हो जाता है, ही वांटेड टू गो, तो यही जो चेंज हो रहा है भाई, सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे समझिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का दोनों सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लुरल है ना, आई सब्जेक्ट प्लुरल होता है, और इसके अनुसार ये चेंज हो गया। तो आई वांट टू गो, तो आई वांट, आई प्लुरल है और वर्ब भी प्लुरल है, तो यह फाइनाइट हो गया। समझ में आया, चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, तो सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो वर्ब भी प्लुरल ले लिया, बात खत्म। ही वांट्स टू गो, तो ही क्या है, सब्जेक्ट सिमिलर है, इसके साथ क्या लग गया, वांट्स, तो सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर। समझ रहे हैं ना। तो ये टेंस के अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज हो रहा है, तो दोनों के अनुसार ये चेंज हो रहा है। आप समझिए, ही वांटेड टू गो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और वांटेड टू गो, ये दोनों प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ये जो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस अदर वर्ड, और ये है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, है ना। तो ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता है, सॉरी वह जाना चाहा, तो वह जाना चाहा, यहाँ पे ये सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है ना साहब, यही क्या है, फाइनाइट वर्ब है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, तो ठोक चेक लाइक एकदम दबा के और शेयर करिए। समझ रहे ना। अब देखिए, यू आर अ डॉक्टर, तुम क्या हो, एक डॉक्टर हो, यू आर, ये और डॉक्टर, यू जो होता है सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। ही इज अ डॉक्टर, मतलब चेंज हो रहा है ना, यूज ऑफ ईजेमार का सेंटेंस है ये भी यूज ऑफ ईजेमार का है। दे, ये यूज ऑफ वाजवर का सेंटेंस है। दे वर डॉक्टर, वे डॉक्टर थे, ठीक है। दे, वे मतलब वे लोग, या
बहुत सारा है प्लुरल है, उसके साथ प्लुरल वर्ब लगा, वे लोग डॉक्टर थे। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक सेंटेंस रखा है, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे गोइंग क्या होगा, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। जो भी अंडरलाइन किए ना सारे फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। और नॉन फाइनाइट क्या कहलाएंगे ये भी समझ लीजिए। नॉन फाइनाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा डिफिनीशन मैंने दिया है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलकर सदा एक ही रूप में रहता है, वो नॉन फाइनाइट कहलाता है। यहाँ पे क्या कहा कि भैया सब्जेक्ट और वर्ब के साथ अपना सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब अपना रूप चेंज कर ले। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब अपना रूप नहीं चेंज करता है तो वो नॉन फाइनाइट होता है, और जो चेंज कर ले वो फाइनाइट होता है। सिंपल सा तरीका आप समझ लेंगे ना तो मजा आ जाएगा, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, अब ये रूप न चेंज करके आई वांट टू गो, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं कि भाई फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन कह रहा है रूप ना चेंज करे, तो टू गो नहीं ना कर रहा है। देखिए ही वांट्स यहाँ तक कर रहा है तो फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि जो रूप ना चेंज करे, तो भैया रूप ना चेंज करने वाले यही सब है जो अंडरलाइन किए हैं, ये फाइनाइट से नॉन फाइनाइट हो जाएगा। तो जो नॉन नहीं चेंज होता है नॉन फाइनाइट हो गया, तो आप आसानी से समझेंगे। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो 2+B1 ये नॉन फाइनाइट हो गया। तो जो चेंज नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट कहलाता है, और जो चेंज हो जाता है वो फाइनाइट कहलाता है। आए समझ में, जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट और जो चेंज ना हो नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ और समझाने की कोशिश किया था, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं। एक इन्फिनिटिव और एक जिरंड, एक पार्टिसिपल। तो एक एक करके सभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं एकदम तनिक भर, और आपको पसंद आएगा वीडियो को तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों के साथ एकदम फंडा क्लियर कर देना। तो इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट को ले लेते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+B1। किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज आपको देखना हो तो 2 के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे ही वांट टू गो, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, गो, फर्स्ट के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो 2 के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रहे हैं। उसी अनुसार इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, इसका पहचान क्या होता है कि ना है और के लिए। जैसे समझिए, आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो आई वांट ये तो वर्ब हो गया, और 2+B1 ये इन्फिनिटिव कहा जाएगा। समझ रहे ना, आपको समझ में आ रहा है, 2+B1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। शी इज हियर टू टीच यू, वह यहाँ है पढ़ाने के लिए। तो देखिए ना है और के लिए, तो टू टीच यू के लिए, शी इज हियर टू टीच यू, वह यहाँ है पढ़ाने के, कोई लड़की है वह यहाँ है पढ़ाने के लिए, तो 2+B1 लग रहा है ना, ये इन्फिनिटिव कहा जाएगा। यही कहा जाएगा नॉन फाइनाइट। क्या कहा जाएगा, तो नॉन फाइनाइट कहा जाएगा। ये सारे जो नहीं चेंज हो रहे हैं वो नॉन फाइनाइट कहा जाएंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसा है खर्च करने के लिए, तो 2+B1 आ रहा है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, 2+B1 खर्च करना, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसा है खर्च करने के लिए। तो आप इतना ही जानिए, ये नहीं समझ में आ रहा है तो गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना ही जानना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है। जो बदल जाए सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, सब्जेक्ट और टेंस के साथ जो बदल जाता है भाई, वही फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, और जो नहीं बदलते वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। तो बस इतना ही समझना है। अगले वाले वीडियो में मैं इन्फिनिटिव और जिरंड और पार्टिसिपल एक एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी एकदम समझ से गदगद हो जाएंगे। चलिए, तो गदगद हमको भी आप कर दीजिए, एकदम लाइक करिए, एकदम शेयर करिए, एकदम ठोकिए लाइक दबा के, एकदम जितना मन करे एकदम ठोक दीजिए, और शेयर भी कर देना है दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है, और आपको कंटेंट देने में मैं चाहता हूं ना कि थोड़ी समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूं, और अपने जीवन में बेहतर करें और आगे बढ़े। किसी भी आप एसएससी नेवी जो भी आप पेपर बनाते हैं, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चूज करने के लिए कौन क्या है, तो आप समझ जाएंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक, और लेते छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।